दोस्तों राजस्थान फोर्थ ग्रेड के स्कोर कार्ड जारी कर दिए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये हो गया है कि सबके जो है पास लिखा आ रहा है इसमें। ठीक है, सबके पास लिखा आ रहा है, तो आखिर ये पास क्यों लिखा आ रहा है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ कि पास क्यों लिखा आ रहा है। कट ऑफ से कम नंबर है उसके बावजूद भी जो है पास लिखा आ रहा है। ठीक है, तो इस सेशन में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर पास क्यों लिखा आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश मस्ती सर के नाम से टेलीग्राम में, उस पर अगर आप देखोगे तो जब रिजल्ट आया था तो मैंने एक पीडीएफ सबसे पहले डाल दी थी आपको, ये डीबी नोटिफिकेशन की कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, पहला ये चीज़ आई थी। अब पूरी वीडियो को देखना, तब आपके समझ में आएगा कि आखिर क्या रीज़न है ये पास लेके आने का। ठीक है, अब जो ये पहली जो लिस्ट आई थी अपने पास, उसमें ये लिखा हुआ था कि जैसे यहाँ पे देखो सभी कैटेगरी, जैसे जर्नल देख सकते हैं, SC ST EWS। ठीक है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देकर, तब ये समझ में आएगा कि पास आप पे क्यों लिखा आ रहा है। कट ऑफ से कम नंबर है, फिर भी जिसके ज़्यादा नंबर है उसका तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है आपको, जैसे 146 नंबर है, उससे ज़्यादा नंबर है उसका पास आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके 145 नंबर है जनरल कैटेगरी से, फिर भी उसका पास लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा नंबर थे, वो 2 गुना की लिस्ट के लिए एलिजिबल थे, मतलब डीवी के लिए उनका नाम आ जाएगा, ये था। ठीक है, लेकिन ठीक है ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 लिस्ट आई थी जिनके रोल नंबर जैसे यहाँ से यहाँ तक है, उनका रोल नंबर वाइज देखा हुआ था कि रैंक उसकी बाद में लिखी हुई थी, पहले रोल नंबर लिखा था, रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट जो है जारी हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपने जब देखा होगा कि नेम वाइज रिजल्ट आया था। ठीक है, उसमें अपने मार्क्स भी लिखे हुए थे। इसमें मैं स्क्रॉल करके बता देता हूँ आपको नीचे। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, नॉन TSP का 300 कुछ पेज की जो कट ऑफ वो थी है मेरिट। ठीक है, जैसे कोई भी डाउनलोड हो मेरे पास तो उसको देख लेते हैं। जैसे इनमें कोई भी मेरे पास लिस्ट जो है डाउनलोड नहीं है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नेक्स्ट जो लिस्ट आई थी उसमें क्या लिखा हुआ था कि अपने नेम लिखा हुआ था, प्लस आपके मार्क्स लिखे हुए थे, फादर नेम था, मदर नेम था। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर था कि कितने आपके बन रहे हैं, और आपका रॉ मार्क्स था। ये सारी चीज़ें थी, आप सबको पता है ये चीज़। ठीक है, लेकिन आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि फिर भी आपका सिलेक्शन है या नहीं। अच्छा, एक चीज़ बात है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सोर्स नहीं है कहाँ पे मेहनत करें। ठीक है, पैसे मिल जाएं बस। दूसरे जिनको पैसे मिल रहे हैं लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते, तो इसी तरह के कुछ लोग हैं। तो जब RSSB के अध्यक्ष आलोक राज नहीं थे, उससे पहले ये था कि आपको एक लिस्ट आती थी रिजल्ट की। ठीक है, 2 गुना की या 1 गुना की, तो जैसे ही लिस्ट में नेम आ जाता था तो ये सोच लिया जाता था कि भाई उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता था। अब यहाँ पे पारदर्शिता के चक्कर में क्या कर दिया है कि मतलब रिजल्ट बनाते नहीं है, डायरेक्ट जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन सब की लिस्ट जारी कर देते हैं, मतलब बिना कोई मेहनत के। मतलब मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता, डायरेक्टली अपनी जो है जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनकी लिस्ट क्रिएट करके डाल देते हैं। अब कन्फ्यूजन यहीं पैदा हो गया। ठीक है, लिस्ट में नेम तो आपको दिख रहा है, ठीक है, खुशी भी हो रही है कि भाई लिस्ट में नेम आ गया, लेकिन कुछ भी कन्फर्म नहीं है, किसी को भी ये पता नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं 2-3 दिन से लाइव आ रहा हूँ, फिर भी जो है बच्चों का कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रहा। अब नया कन्फ्यूजन आ गया कि पास आ रहा है लिखा। ठीक है, स्कोर कार्ड जारी होते ही अब ये चीज़ है कि पूरी लिस्ट आ गई, उसमें कन्फ्यूजन था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, कि एक ये जो लिस्ट आई है आपकी, जैसे लिस्ट 9, 10, 15 जो भी है रैंक वाइज, इसमें क्या हुआ कि सारे बच्चे इन्होंने पास कर रखे हैं। ठीक है, सारे बच्चों के रिजल्ट हैं, और उन्हीं रिजल्ट को मतलब उन्हीं लिस्ट को देखते हुए वो जो स्कोर कार्ड जारी किया है, तो वो स्कोर कार्ड वहाँ से फेच किया है उन्होंने डायरेक्टली। ठीक है, स्कोर कार्ड उन्होंने फेच किया है। अब स्कोर कार्ड फेच करने का मतलब क्या है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि पहले लिस्ट आती थी तो डायरेक्टली हम समझ जाते थे कि क्या हुआ है, कि लिस्ट में नाम आता ही हम पास हो गए। अब सिस्टम तो उनके पास वही पुराना है ना, तो उस लिस्ट से उन्होंने ये स्कोर कार्ड फेच कर लिया, तो उसमें अपना जो स्टेटस है वो पास दिख रहा है क्योंकि लिस्ट में आपका नेम है। तो ओनली यही एक रीज़न है जिसकी वजह से पास लिखा आ रहा है, क्योंकि लिस्ट में आपका नेम है, आपका रोल नंबर है, और इसी वजह से क्योंकि इन्होंने कुछ मेहनत नहीं करी उसमें, मतलब आपका स्कोर कार्ड तो जारी हुआ है, मतलब क्रिएट हुआ है, तभी जाके ही तो आपका रिजल्ट बना है। ठीक है, तो ये लिस्ट में नेम है, इस वजह से पास लिखा आ रहा है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। ये मत समझना कि कट ऑफ से कम नंबर है तो वो पास हो गए या फिर DV हो जाएगा उनका, फाइनल हो जाएगा। यही एक छोटा सा रीज़न है, थोड़ी सी गणित को समझना होगा, थोड़ा सा सिस्टम जो है उसको समझना होगा। ठीक है गाइस, तो आई होप ये जो मैं बताना चाह रहा था वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इंग्लिश मस्ती सर के नाम से इंस्टाग्राम टेलीग्राम हैंडल से कांटेक्ट कर लेना, मैं और अच्छे से समझा दूंगा। ओके गाइस, बाय।